जिन्नात की साधना मतलब जिन्नात को आपने सिद्ध किया। ग्रस्त में रहकर मैंने जिनको कायम किया। जब उसने कहा ना जगह कहाँ देगा, ये बात मेरी गुरु माँ ने मुझे बता रखी थी। और कैसे इससे लोगों की मदद करी, मतलब नेगेटिविटी से काम मैंने कैसे कराया। मतलब नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। शुरुआत सर कैसे हुई आपकी एस्ट्रोलॉजी में? मेरी गुरु माँ ने कहा कि बेटा तू लाल किताब से। लाल किताब में ऐसी क्या पावर आपको मिली? कहते क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है। क्या बात। लाल किताब क्या है, पूरी की पूरी प्रेडिक्टेड है, जिसको पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने लिखा। लाल किताब के जो रेमेडीज होती हैं वो हर धर्म का बंदा कर सकता है। लोगों की जो सेवा भाव है श्याम बाबा को लेके, वो भी मैंने देखी है जब वहां पे मेला लगता है। लोगों की ऐसी सेवा करते हुए देखा है जो कि अद्भुत है अपने आप में। क्या ऐसे चमत्कार श्याम बाबा के? इतनी सी बात कह के दे बाबा, सीधी सी बात बताऊं, घर वालों के कहने पे आया हूँ। पता नहीं जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा, बस ये कह के आया था। दिन बदलने शुरू हो गए थे। ऐसे ही बहुत सारे सिंगर वहां पर हुए। शुरुआत में रिंगस मंदिर के आगे कड़कती धूप में वहां पर जो है गाने गाए जाते थे। आज उनका नाम है, तो बाबा नाम बनाता है। जो वहाँ कीर्तन करा रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि माता जी आई हैं, फूल दे दो। फिर उन्होंने कहा जा, आज से तेरे पास एक शक्ति और आ रही है। स्वागत है गाइस एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। ये पॉडकास्ट पूरा देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बता देता हूँ, कुछ ब्रीफ दे देता हूँ आपको कि आज हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी है, लेकिन आज हम एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करने वाले हैं जो अपनी समाधान का मतलब अपनी समस्या के समाधान के लिए जो खुद एस्ट्रोलॉजर बने। जब दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स पे इनको विश्वास नहीं हुआ तो खुद इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की विद्या प्राप्त करी है। तो आज हमारे साथ है एस्ट्रो हेमंत सर। थैंक यू जी आपका यहाँ बुलाने के लिए। शुरुआत सर कैसे हुई आपकी एस्ट्रोलॉजी में, इस पे हम बात कर रहे थे। बिल्कुल बात कर रहे थे। तो मैं, जैसे आपने बोला ही है कि पहले खुद की समस्या को समाधान करेंगे तभी तो दूसरों की समस्या का समाधान कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तब अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है जब वो अच्छे से घड़ाई हो चुकी हो जिसकी। ये तो आप मानते हैं। सही बात है। अगर घड़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई हुई है, तो भी काम नहीं चलता है। पढ़ाई प्लस घड़ाई मतलब कि उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं रिसर्च। बिल्कुल सही बात है। तो रिसर्च की बात करें तो मैं पिछले 15 सालों से लाल किताब एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी? लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी का हो गया। अब आप कहोगे कि लाल किताब क्या है? नहीं, लाल किताब को मुझे पता है, बहुत सारी ऑडियंस को पता है, लेकिन छोटा सा एक ब्रीफ दे देते हैं फिर भी। बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ, एक ही लाइन में बोलूंगा। ठीक है। कहते क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है। क्या बात है। मतलब कि दो ही लाइनों में पूरी समस्या का समाधान लाल किताब के पास है। पर लाल किताब करने से पहले भी मैंने कुछ किया है। अगर बात करें तो मैंने शुरुआत की थी साधना से। साधना से? किस चीज की साधना करी आपने? देखो, मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, कहते हैं ना किसी भी पॉजिटिव रास्ते को जाने के लिए अपने मन में से डर निकालना जरूरी होता है। बिल्कुल सच है। ठीक है, क्योंकि डर नहीं है ना, डर जब तक है जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो साधा, जिन्नात को साधा। अच्छा जी। अब आप कहेंगे कि जिन्नात की साधना मतलब जिन्नात को आपने सिद्ध किया? यस, साधना बोला जाता है उसको, उनको उनकी पालना। शुरुआत मैंने वहीं से की थी। ओके। और ये मैं आपको अभी पॉडकास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से इसको कायम किया, किस तरह से संभाला और कैसे इससे लोगों की मदद करी, मतलब नेगेटिविटी से काम मैंने कैसे कराया। मतलब नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? यस, पहले करी थी। अच्छा। शुरुआत मैंने यहीं से की थी। आप ओके। समझो कि मतलब कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता आपको बता रहा हूँ। तो जिन्नात को मैंने कायम किया। ठीक है। जिन्नात के बाद मैंने जो साधा, मैंने माँ बगलामुखी की साधना की। अच्छा। जी।
और अगर बात करें तो जो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे लाल किताब सिखाया, वो भी कहीं ना कहीं पहले साधक थे, तो उन्होंने मुझे नूरी का ज्ञान दिया। नूरी क्या है ये? नूरी भी एक इल्म है और ये इस्लामिक इल्म है। ओके। और इसका भी मुझे ज्ञान दिया, ये कैसे काम करती है, इसको कैसे साधा जाता है, ये क्या क्या काम कर सकती है। ये भी हम आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है। हम बात करेंगे जिन्नात के ऊपर, हम बात करेंगे नूरी के ऊपर, हम करेंगे बात माँ बगलामुखी के ऊपर, क्योंकि हर पॉडकास्ट में मुझे लाल किताब से तो सभी सुन ही चुके हैं, पर आज ये जीवन की वो सच्चाई है जो मैंने किसी पॉडकास्ट में आज और वो सर को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, नहीं बताई है क्योंकि सर ने कहा भाई मैं नहीं चाहता कि लोग इस चीज को अंधविश्वास समझे या फिर मैंने कहा नहीं सर। देखो ऐसा नहीं है, होती है ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। मैं इन चीजों को मानता हूँ, क्यों, आंखों देखा हाल है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जिन्नात की। ठीक है। तो जब मैंने जिन्नात को साधा, मतलब बिलीव नहीं करोगे, मतलब गुरु मेरी माँ ऐसी थी जो मुझे कुछ नहीं बताती थी क्या होने वाला, और बाबा की कृपा से पढ़ा लिखा हूँ और ब्रांच मैनेजर रह चुका हूँ। तो क्या होता है, आजकल के जो भी बच्चे हैं वो रिलेट करेंगे इस बात से कि जब भी आप कोई कहीं से कुछ सीख रहे हो ना, तो उसका रिसर्च गूगल पे जरूर करोगे। बिल्कुल। ठीक है, तो गुरु माँ ने कुछ नहीं बताना, मैं आपको आज वो 40 दिन बताने वाला हूँ जो मेरे पहले 40 दिन के थे। पहले 40 दिन थे जिसमें मुझे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र किसी चीज का नहीं पता, और उन दिनों का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। ठीक है सर। वो 40 दिन निकालने बहुत जरूरी थे और बहुत महत्वपूर्ण भी थे, क्यों, किसी चीज को साधने जा रहे हैं, और साधने भी किसको जा रहे हैं, जिन्नात को। आपके दिमाग में आया कहाँ से, लेकिन ये आया मैंने वो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, कि ब्रांच मैनेजर होते हुए और सर्कमस्टांसेस ऐसे आए, पहले पिताजी के साथ आए, फिर मेरे साथ आए, जो मैं काफी जगह पे पहले भी बता चुका हूँ कि सर्कमस्टांसेस में जब मैं ढूंढने निकला ना कि यार पिताजी भी बहुत अच्छे रिच थे, अच्छे खानदान के थे, और वो एकदम डाउन हो गए, और फिर अपनी मेहनत से मैं खड़ा हुआ और मैं डाउन हो गया। ये हुआ तो हुआ क्यों? जब मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, और रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तब जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को जब जानने की कोशिश की, तब मैंने सोचा कि जिन्नात भी देखा जाए। गुरु जिनके पास मैं गया था पूछने, उनको ये भी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जब मैं सीखने गया तो क्या करने था कि मैं पूछने गया अपनी गुरु माता जी से, मतलब गुरु माता उनको मैंने पहले बाद में माना था। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत जगह पे चौकियां लगती। ठीक है, किसी में माता की चौकी आती है, किसी में कुछ आती है, राइट। तो जब मैं अपनी गुरु माँ के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी लाइफ में ये तकलीफ चल रही है। उन्होंने अपने मंदिर में मुझे बिठा लिया। अच्छा, ठीक है जी। और सामने मैं उनके बैठा हूँ, और सामने बैठा हूं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उनके अंदर पता नहीं कैसी अलग सी प्रवृत्ति आती है। 140 की स्पीड में उनका सिर घूमता है और बाल पूरे उनके मेरे शरीर टच होके जा रहा है। मतलब उस सीन को जब मैं देख रहा हूं ना, एक तरफ से तो पहली बार देखा यार, पट रही है, हो क्या रहा है। ठीक है, फिर जब उन्होंने बोला पूछ क्या पूछता है, मैं आ गया हूं। मैंने कहा अभी तो माता जी थी, ये हो क्या गया, क्यों मेरी जीवन में आवाज चेंज हो गई, उनकी आवाज चेंज हो गई, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये आवाज भी चेंज हो गई, ऐसे कर रहे हैं। सब कुछ कर दिया, सब कुछ करने के बाद जब जो मेरे को पूछना था मैंने पूछा, जो उन्होंने हल बताना था उन्होंने मेरे को बताया। देखने लगा यार, उन्होंने बता तो दिया, चलो ये हो गया। अब वो रिलैक्स हो गए पहले की तरह, जब वो थोड़ी देर मतलब आधे पौने घंटे के बाद जब वो रिलैक्स हुए, तो मेरा क्या क्वेश्चन होगा, मैंने कहा पहले तो ये बताओ ये हुआ क्या था। कह रहे क्यों, तुझे क्या लगता है? मैंने कहा खुरापाती दिमाग था, मतलब एक तो हालात पहले खराब हो चुकी है, काम करने को कुछ मिल नहीं रहा है, और हालत ऐसी हो गई कि ब्रांच मैनेजर से इस हालत पे पहुंच गया हूँ कि घर में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। भाई कुछ तो बताओ, भाई ये था क्या? तो वो बोलते हैं कि बेटा ये चौकी आती है और इसमें जो है
जो शक्ति है हमारे पास आके खड़ी हो जाती है, उस शक्ति को जब हम है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सिर घूमता है। ये तो उन्होंने बाद में बताया, पर मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा मखा माता जी सारी बात ठीक है, ये सिर घुमाना सिखा दो, पैसे तो मैं बहुत छाप लूंगा। अच्छा मुझे एक्चुअल में वो आपके आडम्बर दिमाग में ये लगा बात आई? कि यार सिर घुमा के पैसा आता है, कि भाई लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी सिर घुमाने से, और मैं पैसा तो बहुत छाप लूंगा। क्यों? मुझे वो आडम्बर लग रहा था और वो बहुत जोर से हंसी। ठीक है, तो जब उन्होंने कहा कि तू सीखना चाहता है, मैंने कहा हाँ जी सीखना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे सिर घुमा सकूं। कहता है पैसा कमाने के लिए सीखना चाहता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जिस अभी चीज अभी की पैसा जरूरत चाहिए है, मेरे को। हाँ जिस चीज की जरूरत है पहले उसके लिए सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। तो कहते हैं ठीक। उन्होंने 1 महीना मुझे अपने पास रखा। 1 महीना उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं कहा, तू बैठ और साधना कर, मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ। वो मंत्र सॉरी मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। हाँ सही बात है। तो उन मंत्र का मैं जाप करने लगा। टाइम पूरा था, काम कोई था नहीं, तो वो जाप करना शुरू किया मैंने, और जाप शुरू करते 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 फिर जब 1 महीना पूरा हो गया ना, तो उन्होंने कहा अब ये तेरे 40 दिन है, इस 40 दिन में ना मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कुछ बताने वाली हूँ कुछ होगा, पर तुझे करना क्या है। कहते किसी भी अच्छाई पर जाना होना तो पहले बुराई से होके निकलना पड़ता है। बुराई के ऊपर जब जीत पालोगे तब अच्छाई को पा पाओगे। ठीक है, जब मैंने उसको देखा कि मैं कहा ठीक है अब 40 दिन मेरी परीक्षा है, उन्होंने क्या बोला, जिन्नात को कायम करने के लिए सबसे पहले उसके राजा को मनाना होता है। अच्छा ठीक है, और अकेले कमरे में रह के तू ये काम करेगा, कुछ तू अलग से नहीं करेगा, सारा दिन घर रहेगा, घर से दीवारों के बाहर भी नहीं निकलेगा, फैमिली से डिस्टेंस बनाएगा। मैंने कहा जी इट्स ओके। करना क्या था, जो सुबह 3 से 4 का टाइम होता है, जिन के राजा को जल दे के आना है। अब आप पूछोगे जिन का राजा कौन है, यही चल रहा है मेरे भी दिमाग में। ठीक है, तो आगटे का पार देखा आपने जिसमें से दूध निकलता है? किसका? आगटा जो होता है, अपने हरियाणा में आगटा बोलते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, समझ गया मैं। समझ रहे हो? हाँ। वो तोड़ते हैं तो उसमें दूध हाँ हाँ निकलता हाँ है, वो तो पेड़ जिन्नों होता का है। राजा है, अच्छा वहां पर जिन्नों का वास उस है। पे सफेद से और यस, पर्पल कलर के फूल पर्पल भी के वो निकलते हैं ना। हाँ हाँ तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तूने थोड़ा सा दूध डाल के और जल देना है, फिर से वही मंत्र साधना। अब वो मंत्र साधना बढ़ गई है, और डेली मैं जल देने जा रहा हूँ, और आगे साथ साथ गूगल सर्च कर रहा हूँ कि क्या होता है इन 40 दिनों में। ठीक है, गूगल पे आ रहा था सब। गूगल में कुछ चीजें आ रही थी, अच्छा अच्छा कुछ चीजें नहीं आ रही थी, कुछ अपने एक्सपीरियंस हुए कुछ। तो पहले 7 दिन निकल गए, सर्दियों का दिन। सबसे पहले तो सुबह सुबह ठंडेपन से पानी से नहाना और उसके बाद जल देना। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 7 दिन निकल गए, कोई बात नहीं। 8 दिन निकल गए, कोई बात नहीं। 11वें दिन बॉडी के अंदर कंपन शुरू, बॉडी के अंदर मतलब कि वाइब्रेशन। थर 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 अपने आप हिल रही है। मतलब मैं अब आपको ये बात बता भी कर रहा हूँ, रिकॉल भी कर रहा हूँ, तो मुझे चीजें मेरी बॉडी में महसूस हो रही है। तो जब मैं 11वें दिन थर 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 शुरू में जाके, मतलब उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा ये 40 दिन का जो भी तेरे साथ एक्सपीरियंस होगा तो मुझे शेयर जरूर करेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। और मैं इतना आलसी आदमी था कि मुझे ना सुबह इतना जल्दी उठने में आलस आता है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तेरे को रोज आके उठाऊंगी। माता जी आप मेरे से 9-10 किलोमीटर दूर रहते हो, कैसे आओगे? चिंता मत कर, मैं आऊंगी। और लिटरली 3:10 पे आवाज आती है, उठ जा तेरा टाइम हो गया। अच्छा वो आती थी, उनके पास इतनी पावर थी कि वो अपना शरीर छोड़ के आज भी 8-8 घंटे तक कहीं भी जा सकती है।
अच्छा। आज भी उनके पास वो पावर है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जी। वो उठा देती थी, मैं जाता था, और जैसे जैसे 21वां दिन आया, अब 21वें दिन की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ गूगल से पढ़ा था और कुछ लिटरली देखा। मैं जिस पेड़ पर जल देने जाता था वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर का मेरे घर से डिस्टेंस पड़ता था। हम्म। तो मैं जा रहा हूं तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ पे मैं क्या देखता हूं, सफेद कपड़ों में उल्टी कोई लेडी लटकी हुई है, अच्छा। ऐसे पूरा। अब पहला एक्सपीरियंस है 40 दिन का। हम्म। तो जब मैं वो देख रहा हूं ना, ऐसे लटकी हुई है और ऐसे देख रही है ना, मैं इधर जा सकता ना, और हाथ में वो जल वाला लोटा है और लेके राम 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 करके निकल रहा हूं। क्योंकि अब क्यों होता है ये होता भी क्यों है ऐसा कि कोई भी चीज चाहेगी नहीं मैं किसी के काबू में आऊं, मैं किसी के अंडर में रह के काम कर सकूं। हम्म। तो 21वें दिन ये तो वो आपको पहले से कुछ अंदाजा मैंने गूगल से लिया, माताजी ने नहीं बताया, मेरी गुरु माँ ने नहीं बताया कि ये 40 दिन तेरे हैं। ठीक है जी, आगे जल दिया, हो गया। अब बात आती है 27वें दिन की। हम्म। 27वें दिन पे फिर जा रहा हूं तो उस रास्ते में देखता क्या हूं, हम्म। 8-10 लोग खड़े हैं, बड़े बड़े डंडे लेकर। अच्छा। 8-10 लोग बड़े बड़े डंडे लेकर खड़े हैं, और जब ये खड़े हैं तो भाई साहब वो फिर मतलब ये तो चोर खड़े हैं, मारेंगे आज। जबकि उस लोगों के बीच में से निकला कोई मेरे को दिखाई नहीं। विजुअलाइज हो रहा है ऐसा कि कोई खड़ा है। विजुअलाइज हो रहा है बट कोई दिखाई नहीं, कुछ है ही नहीं। और आगे जाके देखता हूं जिस के पास मैं जल दे रहा हूं, वहां पे पूरा जैसे छिड़काव नहीं, साफ करके छिड़काव जैसे दुकानों के बाहर भी करते हैं कोई बार हम अपनी जगह, तो छिड़काव होके साफ हो रखा है। और इसका सिम्टम ये था कि अब आपका रास्ता क्लियर हो रहा है आगे चलने के लिए। ये 27 दिन की मेहनत हुई। उसके बाद मैं 32वें दिन क्या देखता हूं कि 32वें दिन जब मैं जल देने जा रहा हूं, मैं जल दे के निकला हूं, मतलब जल दे के निकला हूं, मेरे घर में कोई आदमी घुस गया। वो इतना जो सुबह कूड़ा चुगने वाले नहीं होते, ठीक है, ऐसे झोला लिया हुआ है और वो मेरे घर में घुस गया। मुझे लगा यार कोई चोर होगा, पर वो चोर नहीं था। और जब मैं वापस आया जल देके, मुझे पता था कुछ ना कुछ। और जब हम ये काम करते हैं ना, तो गुरुजी ने, मेरी गुरु माँ ने एक बात जरूर बताई थी कि होगा सब कुछ, दिखेगा सब कुछ, बस ये समझ लेना कि आपके सामने पिक्चर चल रही है, दैट इज नॉट ए रियल। हॉरर मूवी देख रहे हो आप, पर एक्चुअल कुछ नहीं होगा, दिखेगा सब कुछ। मैंने कहा ठीक है जी। जब मैं वापस आता हूं तो वही बंदा गेट पे मैं खड़ा हूं, मेरे से ऐसे टकरा के भागा। बट टकराएगा तो बंदा, झटका तो लगेगा ना, कोई झटका नहीं। तो इट मीन्स कोई चीज एंटर हो चुकी है। ठीक है जी, जल दे के आ गए। अब बात करते हैं 35वें दिन की। 35वें दिन मैं सुबह सुबह 3 बजे पूजा कर रहा हूँ। 3 बजे पूजा कर रहा हूँ तो भाई साहब पूजा करते करते साथ में बेड पे मेरे बच्चे अलग कमरे में सो रहे हैं। बेड से कम इतनी ऊंचाई पे बच्चे उछल, ऐसे उछल रहे हैं। आपको दिख रहे हैं वो? मुझे दिख रहे हैं। कंडीशन ये थी, पूजा छोड़नी थी, जो मर्जी होता रहे, पूजा छोड़नी नहीं है, जो आपको मंत्र है वो पूरे करके उठना है। और भाई साहब जो मेरे सामने जोत जल रही है, जोत में से धुआं डुम टक ऊपर, डुम टक ऊपर, मतलब एक अलग सा कि ये हो क्या रहा है। मतलब पूरा माहौल इसलिए बनाया जा रहा था कि बस पूजा पूरी ना हो पाए। यस। तो भाई साहब जब उसको कर लिया ना, तब जाके 40वें दिन कहता है हाँ भाई चाहता क्या है। आपको आवाज आई है? आवाज आई घर के अंदर? घर के अंदर मेरे सामने विजुअल हुआ।
अच्छा, कौन, मतलब कैसा दिखने में थोड़ा? अगर मैं बात करूं तो पूरा आदमी जैसा ही था, और पूरा आदमी जैसा होने के साथ साथ उसके साथ फौज थी। एक अकेला नहीं था, फौज थी। तो इस तरह से ग्रस्त में रहकर मैंने जिनको कायम किया, जब उसने कहा ना जगह कहाँ देगा, ये बात मेरी गुरु माँ ने मुझे बता रखी थी। उसको बोले पैर के अंगूठे में, अपने पैर पैर के अंगूठे में। हम्म, ठीक है, काम उसका क्या, रीजन था कोई? कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे। वो डिमांड करता है कि तू मुझे क्या देगा, मैं तुझे क्या दूंगा। हम्म, तो ये देगा, पर वहां पर ही, वहीं पर सारा खेल होता है। इंसान को डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, वहां पर अपने दिमाग का यूज, वहां पर डायरेक्ट नहीं, वहां पे अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। नहीं तो कई बार ये कंडीशन ऐसी करा लेते हैं कि बंदे को उसी की कंडीशन में मार देते हैं। जिस तरह से एक संधि हो गई, एग्रीमेंट हो गया कि तू ये करेगा, मैं तेरे लिए ये करूं। हम्म, तो ये पहला चीज को मैंने जब कायम कर लिया। अब इसके बाद की स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या। मैं 40 दिन पूरे होने के बाद अपनी गुरु माँ के यहाँ गया। मगर गुरु माँ ये बात हुई, ऐसे ऐसे बात हुई। कहते चलो परीक्षा लेते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। हम्म, वो जाने। 2 मिनट के बाद मेरे वही सिर वैसे ही 140 की स्पीड में मेरा उड़ना। अच्छा, वो जो मुझसे पूछते ही गए, उनके पास कोई बैठा था हाँ, कि जा देख के बता इसका पति कहाँ है। हाँ, कोई क्लाइंट बैठा था, और मुझे क्या विजन हो रहा है कि एक लेडीज है न्यूड कपड़ों में, और उसके ऊपर उसका पति। अब आप समझदार है। मैंने कहा जी मुझे ऐसे ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने बाद में बताया, क्योंकि खुद को उस टाइम पता नहीं हो। कहते उठा के फेंक दे। मैंने उठा के फेंक दिया, मतलब विजुलाइज में। हाँ, और 2 दिन बाद देख रहा हूं तो उस बंदे के सिर पे पट्टी बंधी हुई है रियलिटी में। हाँ। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता अभी, अच्छा, उस टाइम आपको नहीं पता लग रहा है? मुझे नहीं पता लग रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ। अरे 2 दिन पहले यही तो पूछने आई थी मेरा पति कहाँ है। आप समझे कि 2 दिन यही तो पहले पूछने आई थी, तूने ही तो उठा के फेंका है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं तो आपके पास बैठा था। हम्म, तो उस तरह से जब ये चीजों का एक्सपीरियंस हुआ, और अब क्या है कि नया नया कोई भी चीज सीखो तो क्या होता है, शक्ति आती है ना, तो इस्तेमाल अलग अलग जगह करने का मन करता है। तो और गुरु माँ ने अभी स्टॉप लगाया था कि अभी इन चीजों को छेड़ना मत। तो मैं अपने घर आ गया। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, तो अपने घर आया, अपने माता पिता के यहाँ। जब माता पिता के यहाँ आया तो उस टाइम आपको अपने सोनीपत में पता है कि हनुमान जी बनते हैं दिवाली और दशहरे के टाइम। ठीक है, हाँ, तो मेरे ब्रदर ने वो उस टाइम उसके वो 40 दिन चल रहे थे। ठीक है, हाँ, और भाई साहब एक एक्सपीरियंस वहां का बताता हूँ, बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ। कीर्तन होते हैं 40 दिन तक। अच्छा, ठीक है, घर वाले बोले कि कीर्तन में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा भाई ही इस चीज को ले रहा है, इस भार को ले रहा है, तो चल। हाँ, मैंने कहा यार मत ले जाओ, आजकल कीर्तनों में ना अजीब सा होता है। और वही मतलब जो चीज का मैं ये सोचता था ना कि मजाक बनाता था कि भैया ये कैसे होगा, वो चीज मुझे कीर्तन में ले गई। चलो जी चले गए। हाँ। ले जाने के बाद उस कीर्तन में गए तो मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। हाँ, खेल रहा हूँ, खेल के हटा बैठा, वहां एक लेडीज आ गई। मैं नहीं जानता था उसको। हाँ, जो वहां कीर्तन करा रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि माता जी आई हैं, हाँ, फूल दे दो, गुलाब के फूल दे दो उनको। हम्म, और मुझे नहीं पता था लिटरली वो लेडीज सोनीपत में पिछले 40 साल से माता रानी की चौकी लगाती। मैं जानता भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, फूल चढ़ाए, और भाई साहब वो तो क्या खेली लेडीज, मतलब वो खेल रही है, मेरी हवा टाइट हो रही है।
मैंने प्रणाम किया, माथा टेका, फिर उन्होंने कहा जा, आज से तेरे पास एक शक्ति और आ रही है। हम्म, मैंने कहा अब क्या आ रहा है, ये तो अपने आप ही बारिश हो रही है। तो ठीक है जी, क्या शक्ति आ रही है? कह रहे जल्दी ही तेरे को पता चल जाएगा। जल्दी क्या, मेरे को तो उसी दिन पता लगना था। अब पता क्या लगता है कि भैया हम घर जाके बैठे हैं कीर्तन से, और सोनीपत में अपने बंदर भी बहुत है, ठीक है। तो घर की दीवार पर 3-4 बंदर आके बैठ गए रात को 12 बजे। अच्छा, रात को? रात जबकि रात को बंदर कम मूव करते हैं। कम मूव करते हैं, रात को 12 बजे 2-3 बंदर आके बैठ गए। मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा, हनुमान जी आए हैं, अच्छा। उनको रोटी दो। छोटा भाई, आपको पता है कि जब वहां 21 दिन के बाद बच्चे को ले जाया जाता है, उस संस्था वाले ले जाते हैं कि अब ये जो है 21 दिन तक नहीं आएगा, ठीक है, घर पे नहीं आएगा। तो वो क्या, रात, वो 21वां दिन था, वो रात को कुछ सामान समून लेने के लिए आया। तो मम्मी को मैंने बोला ही था कि भाई रोटी दो, तो उसने कहा कि बेटा बंदरों को रोटी देते। अच्छा। ठीक है, और वो कहते ले ले बंदर रोटी ले, ऐसे ही बोला, ले ले बंदर रोटी ले। भाई साहब, बंदर ने तो क्या ही अलग नजारा दिखाया। वो तो क्या ही खेलना था, मैं खेल गया दोबारा से, और आ गया हूं मैं, लाओ मेरा खाना। भाई घर वाले बोलते हैं भाई कैसे खाना, क्या खाओगे बताओ। अब वो समझ तो गए कि अब ये नहीं है, कुछ और है। तो मैंने बोला दूध के अंदर रोटी और चीनी डाल के दो, हाथ से जैसे इंसान खाते हैं ना, जैसे हमारे हनुमान जी उस टाइम पे खाना खाते थे, वैसे मैंने खाना खाया। सबने हाथ छोड़े, और अगले दिन तो मेरे घर भीड़ लग गई। अच्छा। अगले दिन तो मेरे घर भीड़ लग गई कि ये हुआ क्या। मैं कहीं जा रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, नई नई चीजें। मैंने एक ही चीज को मुताबिक समझा उस टाइम की कि भैया कोई नई चीज है, नहीं समझ रही है, ठीक है, जगह जगह पे तमाशा ना होए, उठो और चलो अपनी गुरु माँ के पास। मैं वापस गया, अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वो कभी मेरे में खेलें बाबा जी, तो कभी भाई में खेलें, क्योंकि उस टाइम पे चोला उन्होंने ही धारण कर रखा था छोटे भाई में। तो भाई साहब कह रहे तू ऐसे जा ही नहीं सकता। आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, दोनों मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अंदर से किसी ने कोई कुंडी नहीं लगाई, दरवाजे बंद हो गए। लिटरली आंखों देखी बता रहा हूं मैं आपको, कोई विश्वास करे ना करे, क्यों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीजें मैंने कहीं पे एक्सपोज इसलिए नहीं की, आज आपको पता नहीं कैसे बता रहा हूँ। नहीं तो ये चीजों से मैं क्यों हटा था वो भी आपको आगे बताता हूँ। हटा भी नहीं था, मतलब कृपा सारी है, बट उस चीज से काम ना करके अपना एस्ट्रोलॉजी से काम करना शुरू किया था। तो बंद हो गई, क्योंकि मेरे शूज अंदर थे, मेरे को शूज लेने के लिए अंदर जाना था। फिर उधर से आवाज आती है, मेरे को लिए बिना चला जाएगा। अच्छा, अंदर से कि मैं भी तो आया हूँ, भाई बोल रहा है। फिर वहां से हमने बाबा जी का आशीर्वाद लिया, उसको भी लेकर जो है मैं अपनी गुरु माँ के पास गया, और इन चीजों को लिए फिर उन्होंने मुझे 3 से 4 महीने अपने पास रखा। कहते हैं कोई भी पावर आती है ना, अपनी बॉडी को संभालना अपने हाथ में होता है। क्यों, सिर घुमाने वाले को लोग आडंबर समझते हैं, समझ रहे, नो डाउट चीजें आती हैं, ज्यादातर पहले नेगेटिव चीजें आती हैं, और पॉजिटिव में अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव में बहुत मेहनत करने के बाद 5% लोगों के पास पॉजिटिव चीजें आती हैं, नहीं तो 95% सिर्फ नेगेटिविटी से काम कर रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव चीज की क्या आदत होती है, कभी भी एक एग्जाम्पल देखना, आपके अंदर चौकी आई या कुछ भी आया और आते क्या बोला कि ला मेरा ये सामान बोला था वो दे दे। क्यों भाई, भगवान तुम्हारे जो है लड्डुओं के या तुम्हारी चुन्नी के थोड़ा ना भूखे बैठे हैं। ये डिमांड करती है नेगेटिव चीज, पॉजिटिव चीज कभी भी डिमांड नहीं करेगी। जब बाबा जी का साथ हुआ, क्यों, अब नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी
बाबा जी आ गए थे। तो इन दोनों के साथ मैं लोगों की सेवा करना शुरू की। फिर मेरा मन हुआ कि भाई माँ बगलामुखी को जाना चाहिए। फिर मैंने माँ बगलामुखी को जाना। उनके भी 40 दिन का बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा, बड़ा वो भी आपने मतलब प्रॉपर किया। 40 दिन वो मैंने 90 दिन किया। पहले 40 दिन में सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। अगले 40 दिन में कुछ मिली, ठीक है। फिर अगले 21 दिन में मेरे को जो मेन सफलता मिली माँ बगलामुखी के साथ, वो एक्सपीरियंस ज्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको शेयर करना भी अपने आप में एक तरह से अपनी चीजों का पूरा ब्यौरा देना है। फिर माँ बगलामुखी के बाद जब उनको सिद्ध कर लिया था और मैं लोगों की काम कर रहा था, तो अभी बच्चा था इस लाइन का, मैं बहुत बड़ा नहीं था। तो मेरी गुरु माँ कहती है कि बेटा ये लाइन अच्छी है, तो लोगों की सेवा कर सकता है, और तेरे को पहले से पैसों का शौक था कि भाई मैं पैसे के लिए काम करूंगा, पर तू पैसों के लिए कर, पर गरीब की मजबूरी को देखना। जो दे सकता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और भला लोगों का करते रहना, और कुछ ना कुछ हिस्सा जो जो उन्होंने रूल बताए। और उसके बाद मेरी गुरु माँ ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना था, और कि भाई मेरे जाने के बाद ये सारी शक्तियां तेरे पास होंगी। और उन्होंने हरिद्वार में जाके अपने गुरुजी को साथ ले जाके, जो मेरी माता जी के गुरुजी थे, मतलब दादा गुरु हमारे, उनको साथ ले जाकर वो शक्तियों का स्थापना भी मुझे दी। पर उनके जाने के बाद वो शक्तियां मेरे पास अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। एक वो भी संधि हो गई, कमिटमेंट हो गई, ठीक है। तो वो किया। देन उन्होंने बोला बेटा लाल किताब सीख। क्यों सीख लाल किताब? क्योंकि इस काम को लोग आडंबर समझते हैं, सिर घुमाने को आडंबर समझते हैं। फिर जो मेरी माताजी के गुरुजी थे, उन्होंने मुझे अपने शरीर को, जितनी बड़ी बड़ी शक्ति आ जाए, अपने शरीर को कंट्रोल में रखना सिखाया। लाल किताब ने? जो मेरी माताजी के गुरुजी थे। अच्छा। मतलब इन शक्तियों को जब मैं ले रहा था, तो मेरी माताजी के जो गुरुजी थे, उन्होंने मुझे इस चीज को कंट्रोल करना सिखाया कि बेटा कितना बड़ा भी चीज आ जाए, आडंबर का पार्ट नहीं बनना, डरावे का पार्ट नहीं बनना, कि सिर घुमा के दिखा दिया सामने वाले को, दिल बहुत छोटा है, कुछ भी है, घबराना आ जाए, पर हाँ हम सेवा करने के लिए बने, परमात्मा ने, कुदरत ने तुझे चुना है तो वो कर। पर मेरी गुरु माँ ने कहा कि बेटा तू लाल किताब सीख। लाल किताब में ऐसी क्या पावर आपको मिली? लाल किताब में ऐसी क्या पावर मिली, वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। ये आज सारी वो बातें खुलवा रहे हो जो मैंने किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक नहीं बोली है। पता नहीं आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है या क्या है कि आपने वो सारी बातें आज मुझसे निकलवा ली। तो लाल किताब में पावर क्या मिली वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं लाल किताब को सीख रहा था, तो लाल किताब एक ऐसी चीज मुझे मिली जिसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, जो मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूं, ठीक है। अब किस सामने वाले को एक्चुअल में नेगेटिविटी है या ड्रामा कर रहा है या कुछ है, वो अपनी पावर से देख तो सकते हैं, ठीक है, देख तो सकते हैं, पर एक्चुअल में एक और मेरे पास विजन आ गया कुंडली देखने का कि क्या सच में इसके पास नेगेटिविटी है। अच्छा। कुंडली से भी देख सकते हैं, मतलब हर टाइम ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली आपकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, किस तरह की प्रॉब्लम है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, वो सब कुछ बताती है। सिर्फ कुंडली? सिर्फ कुंडली, ठीक है। आपके साथ कब नेगेटिविटी हुई, किस वजह से हुई, क्यों? कहते ग्रहों का आपका कमजोर होना भी, जैसे चंद्र कमजोर है, चंद्र कमजोर क्या मतलब? दिल कमजोर। ओके। छोटी छोटी बातों पे जो इंसान घबरा जाता है, उसको नेगेटिविटी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। अब किसी की बुद्धि इसी चीज में लग गई, उसको नेगेटिविटी दिखेगी, पकड़ लेगी, राइट। राहु किसी का कुंडली में कमजोर हो तो उसको नेगेटिविटी जल्दी दिखेगी। अच्छा। तो वो कुंडली से हम देख करके जब बताने लगे तो क्या हो गया? डबल कंफर्मेशन। अगर किसी का बुध कमजोर हो तो भी आप ये देखो ना, बुध 9वें घर में हूँ, तीसरे घर में हूँ, 12वें घर में हूँ, एक तो ऐसे इंसान के मुंह में 32 दांत होंगे,
और उसके मुंह से निकली हुई बात हमेशा सत्य हो जाएगी। ठीक है, इसी बीच में जब मैं आपको ये बता रहा था, तो इसी बीच में भाई साहब, हाँ, एक चीज और बताता हूँ कि एक्सपीरियंस याद आ गया। जब मैं गया करनाल जाने के बाद कुछ दिन के बाद घर वालों ने कहा बड़े दिन हो गए, एक बार आ जा, मैं भाई को भेज रही हूँ, उसको लेके आ जा, मतलब वो तेरे को लेने आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो वो आ गया मेरे पास, लेके आ गया। तो बस गुरु माँ ने कहा बेटा कहीं पे भी जा रहे हो ध्यान से जाना, बड़े दिनों के बाद पहली बार अकेले निकल रहे हो। मतलब वो एक तरह से जिंदगी का दूसरा ही जन्म है कि बच्चा जैसे कदम रखता है, चलना शुरू होता है, सीखता है, तो माँ कहती है ना बेटा आराम से चलना, वैसे ही मेरी गुरु माँ ने बोला था बेटा आराम से चलना। उन्होंने बोल दिया, मैं हम समझे नहीं। तो भाई साहब करनाल से और सोनीपत का लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर का फर्क है। तो उस रास्ते पे हम चल पड़े। तो हुआ क्या कि बड़े मस्ती में चल रहे हैं और रास्ते में मुझे नहीं पता क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड मैंने 140 कर दी। और छोटा भाई कह गया भैया स्पीड बहुत तेज हो रही है। भाई मैं तेरा भाई नहीं हूं। अच्छा। ओके, वो क्या गया वो क्या गया, घबरा गया वो है, वो भी घबरा गया। और वो कह रहा अब जो तो भैया राम भरोसे गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, और कमाल की बात है रोड मेरे को फ्री मिल रहा। अच्छा, रोड उस टाइम पानीपत के इतने पुल वुल भी नहीं बने हुए थे, पर फिर भी रोड फ्री मिल रहा है। मूर्थल के आसपास आके मैं ठीक हुआ। मैं कहा यार क्या हुआ था? भाई साहब क्या पूछ रहा है मेरे से? मैंने कहा इसको क्या हो गया? आप समझ रहे हो? समझ खेल गया। चल रहा है, हाँ, खेल चल रहा है, कभी इसमें खेल चल रहा है। वो क्या जगह हो गया। तो आपने ये जो माँ लक्ष्मी ढाबा देखा होगा मूर्थल के सामने, हनुमान जी की और शिव जी की मूर्ति है सामने ना, बड़ी बड़ी मूर्तियां। तो वहां पर भाई साहब मैंने गाड़ी रोकी तो वो खेतों की साइड भाग गया, छोटा उतर के। हाँ। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई? मैंने तो अपनी गुरु माँ को फोन किया, कह रहे गाड़ी में भी हनुमान चालीसा लगाया। और भाई साहब गाड़ी रोकी ना, गाड़ी ऐसे पीछे से ऊपर उड़ गई, ऐसे बैक से उठ रही है कि ये हुआ तो हुआ क्या। वो दिन था कि जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। जब उस चीज को हैंडल किया, फिर वहां से पाठ करते करते हम घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद भाई साहब खेले वो तो पूरी रात छोटा भाई। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। माता जी से बात कर लिया, उनको कुछ गंगा जल पिला के ठीक करके और चले गए कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो कुछ दिनों के बाद मम्मी का फोन आता है, भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता वो देख तेरी दीवार में से खून आ रहा है, मतलब घर के कोने में से खून आ रहा है। और लिटरली मैं जब आके देखूं तो उसमें से खून आ रहा है ऊपर से। कहता है ऐसे ऐसे ड्रामे करता है। कहता है देखो लोगों को दिखाता है। कहता है वो रिकॉर्ड ड्रिंक की बोतल वो वही रखी है, मैं पी जाऊंगा। और वो बस कोल्ड ड्रिंक सच में खत्म हो गई, सच में खत्म हो रही है, लोग देख रहे हैं। मैं कहा ये मेरे घर का क्या तमाशा बन रहा भाई। तो फिर मेरी गुरु माँ ने दोबारा उसको बुलाया, आजा भाई वापस। फिर मुझे खिलाया और फिर उसकी चीज को वहां से पकड़ा, बांधा। था क्या वो पता नहीं लगा? प्रेत था, वो प्रेत था। पकड़ लिया था क्योंकि प्रेत ही ऐसे ड्रामे करता है। पकड़ा, उसको बांधा, उसको संभाल के वहां पर हमारे करनाल में एक जगह है, पीर है, उसके पास कुआं है, तो वहां पर उसको छोड़ा। वहां पर उस कुएं में ऑलरेडी बहुत सारी परियां और ये सब चीजें ऑलरेडी है। अच्छा। उस जगह का एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। अगर कभी आप वहां पे जुम्मा रात हो या कोई अच्छा सा प्रोग्राम हो तो वहां पे वो चीजें दिखती है, राइट। तो वहां उसको छोड़ा। उसके बाद इस जीवन को जो है मैंने लाल किताब के साथ शुरू किया। जब लाल किताब करते गए, उसमें बढ़ते गए, फिर उस चीजों को पकड़ना, लाल किताब से हैंडल करना, उसके उपाय कराना। इस तरह से मैंने अपने जीवन को लाल किताब में ज्यादा और इन चीजों को तरफ थोड़ा सा कम होता गया। पर कहते ना एक चीज
आपकी विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, आपने कुछ भी पढ़ा हो। हम्म, तो वो चीज है कि जब बहुत ज्यादा मजबूरी हम्म, और दिखता है कि भैया इस चीज के बिना काम नहीं होगा, तब उस पन्ने को खोलते हैं। अदरवाइज जो है लाल किताब से ही सारी एस्ट्रोलॉजी हम करते सीखिए हैं। आप। बिल्कुल सीख। मैंने बस इतना सुना है लाल किताब के बारे में, एक रील देख रहा था मैं, तो एक रील में जस्ट इतना लिखा हुआ था कि लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी। नहीं, दैट इज रॉन्ग। अच्छा। जी, देखो क्या है, ये भी एक आडंबर का पार्ट बना। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए लाल किताब है क्यों, उसका रंग लाल क्यों है, अच्छा। उसका नाम लाल किताब क्यों है, ठीक है, और ये लिखी कैसे गई, किसने इसको लिखा। लाल किताब कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। लाल किताब का जन्म सन 1939 में हुआ। 19 अभी? हाँ जी, अभी। अच्छा, उससे पहले लाल किताब का कोई नाम नहीं है। ये मतलब क्या पर्पस था, किसने की थी, जी, क्या? हाँ। क्या हुआ कि जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी वेद व्यास जी, पराशर जी के टाइम से चलती आ रही है, ठीक है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना कोई आसान खेल नहीं है, ठीक है। उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जब हम सीख रहे थे, तो एक एस्ट्रोलॉजी को सीखने में 14 से 15 साल लगते हैं एक्चुअलिटी में। उसके बाद भी कुछ परसेंट इंसान को आता है, कुछ ही सीख पाता है। कुछ ही सीख पाता है, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, जितना इसके अंदर घुसते रहोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी। चीजें आएंगी, ठीक है। तो जब ये वैदिक को सीखते नहीं आता, लाल किताब क्या है, पूरी की पूरी प्रेडिक्टेड है। उसी वैदिक का ही पार्ट लाल किताब है, जिसको पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने लिखा, जो कि पंजाब के पास फगवाड़ा, आपने सुना होगा पंजाब में, बहुत अच्छे से। उसके बाद एक गांव है फरवाला, वहां के रहने वाले थे, सरकारी नौकरी किया करते थे, ठीक है जी। और कहते भगवान के बहुत बड़े भगत थे। तो क्या है, इनको आकाशवाणी होती थी, इनके आवाज आती थी एक भविष्य, मतलब आवाज आकाशवाणी की, वो जो उनसे कविताओं के रूप में लिखवाते जाते थे, वो लिखते जाते थे। वही लाल किताब बनी। वही लाल किताब बनी, और उर्दू में उन्होंने लिखी थी। उर्दू, फारसी, पंजाबी और हिंदी, इन 4 लैंग्वेज का मिश्रण लाल किताब में है। 1939 में इसका पहला एडिशन लिखा, 1940 में इसका दूसरा, 1941 में तीसरा, 42 में चौथा, और 52 में 5वां, जिसको ग्रंथ बोला गया। ओके। और इसको ग्रंथ क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि जिस तरह से बाइबल, गीता जी, कुरान शरीफ, ग्रंथ साहिब, 4 ग्रंथ हैं अपने। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बातों का आंसर मिलता है। तो ये चारों धर्मों का एक ग्रंथ है। अच्छा। इसमें हर धर्म के व्यक्ति का उपचार हो सकता है, ठीक है। हर धर्म के व्यक्ति की बातें लिखी हुई है। मतलब हर धर्म के व्यक्ति का उपचार हो सकता है, मतलब लाल किताब के जो रेमेडीज होती हैं, वो हर धर्म का बंदा कर सकता है। ओके। ठीक है, इसको मैं पढ़ाता भी हूँ, तो लगभग अभी भी मेरे पास 500 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं लाल किताब को बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए। तो हाँ, अपनी फिर बात रह गई थी अधूरी कि फिर मैंने लाल किताब जब सीख ली, तो मेरे जो गुरुजी हैं वो भी कुछ सिद्धियां, जैसे भैरव जी की और इन सब चीज की, मतलब मैं अपने गुरुओं का प्यारा रहा। हो सकता है मेरी कुंडली में जुपिटर इतना स्ट्रांग हो कि गुरुओं से हमेशा प्यार मिला। तो उन्होंने नूरी को कायम किया हुआ था। हाँ, नूरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगा मुझे। ठीक है, तो कहते बेटा आज तेरे को एक चीज दे रहा हूँ, हाँ। अपने पास रख, किसी को देनी नहीं है, और इसका यूज, ये तेरा आखिरी हथियार होगा। मैंने कहा गुरुजी क्या मैं इस चीज को संभाल पाऊंगा? नूरी भी इन्हीं में से एक है। जैसे जिन्नात होते हैं, परियां होती हैं, प्रेत होते हैं, तो उसी तरह से नूरी भी इस्लामिक की बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और नूरी का काम क्या है? अगर किसी पे छोड़ दी जाए तो वो उसका काम करके ही आएगी। अच्छा, चाहे अच्छा, मतलब जो भी उसको मिशन दोगे आप, वो करके ही वापस आएगी। ओके। और आपको पल पल की रिपोर्ट देगी, ठीक है। जिस तरह से टेलीपैथी काम करती है ना, वहां क्या हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। तो ये नूरी का काम है। उन्होंने दिया और 40 दिन इसको सिद्ध करने को
बोला ये जो मुरीद होती है वो होती है दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ में जो दरगाह है, अच्छा। ठीक है, ख्वाजा जी वो उसके ओनर हैं, नूरी है। नूरी के, तो उनके उस बल पे वो चलती हैं, तो उस चीज को फिर उन्होंने दिया और उसकी भी पालना मैंने बाबा की कृपा से रखी है। मतलब वो किताबें जो हैं सहेज करके सेफ तरीके से एक कॉर्नर में रखी हुई हैं। तो असली मिशन लाल किताब है। ये तो आपने आज पूछा तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप कहते हैं तो ये एक हिस्सा आपको बता देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने जो है आपको बताया। कुछ एक ऐसा केस बताओ सर, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि एक एग्जाम्पल दिया था हमें कि जिन्नात के थ्रू कैसे आपने ऐसा कोई और केस या ऐसे फिर केस मैं बताता हूँ। देखो अब क्या होता है, चाहे पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो, एक होती है पॉजिटिव चीज, ठीक है। पॉजिटिव चीज को आप क्या कर सकते हो, प्रार्थना। अब भगवान के आगे आप क्या कर सकते हो, हाथ ही जोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि प्रभु ये काम कर दो। और नेगेटिव चीज को क्या कह सकते हो, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्क इतना है। अब कई लोग जो पर इसको अच्छे के लिए यूज किया जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो इसका अंत भी बहुत बुरा होता है। वो मैंने देखा है, ठीक है जी। कई मैं तांत्रिकों से मिला। कई लोग क्या करते हैं, इन चीजों को सिद्ध करके जो है नंबर देना शुरू कर देते हैं। किस चीज का? मटके के नंबर और ये सब अच्छा, नंबर। ये मुझे नहीं पता वैसे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो जुआ में है इन चीजों की बहुत यूज होती है। अच्छा, ऐसे तो ये एग्जैक्ट नंबर देती है? बिल्कुल देती हैं और लोगों के फायदे हुए हैं। खुद के लिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, खुद के लिए वो चीज काम करे ना करे, सामने वाले के लिए जरूर कर देगी। अच्छा, ठीक है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये चीजें जब होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिन्नात परियां हों तो इंसान अमीर हो जाता है, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल गरीब पड़े, क्योंकि वो ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। देने को ये चीजें देती भी हैं, लेने को लेती हैं तो बिल्कुल जड़ से फाड़ भी देती हैं। ठीक है, तो इनको बड़े ढंग से प्रिपेयर करके चलना भी बड़ा जरूरी है। मतलब आपको शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप तहस नहस करने के लिए बनी है चीजें, वैसे तो डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ठीक है, इनके साथ चलना पड़ेगा और इनको सहज के चलना पड़ेगा। और किसी भी चीज के आप संजो के चलते हो, किसी चीज को आपको पता है कि ये कैमरा जो है आपके लिए बहुत ज्यादा काम करता है, तो इसको जितना आप सहज के संभाल के चलोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको काम देगा। सही बात है। अगर इसको रफली यूज करोगे तो ये रफ कर देगा। बिल्कुल बात। तो वही चीज हर चीज के साथ है। आप रिश्तों में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, रिश्तों को आपने सहज संभाल रखा है, सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो ना, तो कितना मर्जी वो बुरा कर रहे हो, एक दिन वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। क्यों? क्योंकि कुदरत भी तो साथ चल रही है, प्रकृति भी तो साथ चल रही है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। आप जैसा पूछा कि ऐसे और एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि आपके साथ ये हुआ, तो मेरे पास बहुत सारे केस आए उन दिनों में जब मैं लाल किताब नहीं करता था। तो ऐसे ऐसे केस भी आए, इंसान का शरीर अकड़ रहा है, पूरा लंबा, मतलब पत्थर हो गया है। अच्छा। और कमाल की बात है कि कार में ऐसे इंसान को बंद करके भी लाना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से अपने हरियाणा में क्या होता है, लंबा पाइप होता है, तो क्या करते हैं, डिक्की खोल के और पाइप फंसा देते हैं। ऐसे बंदे मेरे पास आए? बिल्कुल आए हैं जी। अच्छा, ठीक है। और आके जब उनको उतारा किया है उनका उस टाइम पे, तो जब उतारा किया तो वो भी काफी अच्छा उससे रिजल्ट आया। तो ये सारी चीजें जब है, नेगेटिव और पॉजिटिविटी को प्रार्थना करके और नेगेटिविटी से काम करा के हम ये चीज कराते हैं। और उसके बाद माँ बगलामुखी है, वो तो आपको पता है 10 सिद्धियों में से 8वीं महाविद्या है। सही बात है। ठीक है, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। अभी हाल ही में मैं एक बगलामुखी जी का पॉडकास्ट करके आया हूँ चंडीगढ़ में जी। उन्होंने मेरे को जो बताया बगलामुखी के बारे में, बहुत सुंदर जी। तो वही माँ बगलामुखी जो है 8वीं 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। धूमावती जी इनकी सहेली है। ठीक है, जब तक धूमावती साथ नहीं चलेंगी तब तक माँ बगलामुखी भी कभी साथ नहीं चलती। एक ही मंदिर है, मैंने सुना, धूमावती जी का, मध्य प्रदेश में। जी, धूमावती जी का एक है, कांगड़ा में माँ बगलामुखी का है, दतिया में है। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जीवन का रहा। पर कहते हैं ना, ज्ञान जितना आता जाए
उसको बांटते चलो। और कैसे कैसे अभी फिलहाल केस आ रहे हैं आपके पास? फिलहाल तो देखो जो नेगेटिविटी के आ रहे हैं वो मैं लाल किताब से ही हल कर रहा हूँ। अभी हाँ। इतने बड़े केस नहीं आए हैं। हम्म, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बोला ना कि मैंने आज तक एक्सपोज ही नहीं होने दिया आपको इस लाइन में। जितने लोग अब जानते हैं आ वो तो सकते हैं आते आपके पास? हैं। अब आएंगे तो उसको देखेंगे जी। अब आपने छेड़ ही दिया तार। नहीं, कोई ब्लैक छेड़ने के मैजिक का कोई केस? किसी तरह का भी ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक होता है तो क्या होता है इंसान के साथ? ब्लैक मैजिक दो तरीके से होता है। नजर से भी हो सकता है, किसी की बुरी नजर। नजर भी तीन तरह से नजर लगती है। एक प्यार की नजर। अब आप कहोगे प्यार की नजर कैसे? आपने बच्चे को उठाया, यार बड़ा सुंदर बच्चा है, आपको मेरी ड्रेस पसंद आ गई, यार बड़ी प्यारी ड्रेस है, इसमें आपकी कोई बुरी भावना तो नहीं है, पर वो प्यार की नजर। ठीक है। दूसरी नजर किस तरह की नजर होगी? जेलस की नजर। अच्छा, तो इतना कामयाब हो गया, कैसे हो गया? ये जेलस की नजर। ठीक है। इससे कैसे बचा जाए? मिर्ची होती है, मिर्ची हाँ। अपने ऊपर से 7 मिर्चें वार के, जो लाल वाली सूखी? लाल वाली सूखी मिर्चें, हाँ। और उसको जो जला दो। ठीक है। और बहुत तगड़ी नजर लगी हुई है तो फिटकरी जला के वार दो। और हमारे घर वाले तो क्या करते थे बचपन में, वो लंबी सी बत्ती बनाई, वो 7 बार बिल्कुल ठीक है। मार के। और हाँ। आपको मैं बताता हूँ, अगर प्यार वाली नजर है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। नमक होता है ना, नमक, उसको 7 बार उल्टा वार करके पानी में गटर में फ्लश कर दो। फ्लश कर दो। ठीक है। तो ये सिंपल सा नजर का तरीका हुआ। अब उसके बाद हो जाता है कि भाई ऊपरी हवा ने कर ही दिया है तो ऊपरी हवा के लिए चीजों का सहायता लेनी पड़ती है। उसके अलग अलग तरह से उतारे कराने पड़ सकते हैं। ठीक है। और किसी का 1 सीटिंग में तो किसी का 7 सीटिंग में, किसी का 3 सीटिंग में तो किसी का 5 सीटिंग में। इन सीटिंग्स के अंदर उतारे करवा के उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। वो पुराने जी तरह से हो सकता है, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो। अब आप तो हॉरर के बहुत सारे एक्सपीरियंस करके आए हो, किसी तरह का भी एक्सपीरियंस हो, एक चीज पक्की है, एक होती है मार से काम, एक होता है प्यार से काम। ज्यादा काम कौन सा करता है? देखो, वो बंदे पे डिपेंड करता है। मैं आपको सामने वाले पे डिपेंड करता है। करता है। हाँ। आप पर हर जगह पे जीत प्यार की। आप समझना, हर जगह पे झगड़ा ही काम नहीं आता। आप जितना मर्जी झगड़ा कर लो, झगड़ा करने के बाद वो काम जब भी बनेगा ना, वो प्यार से ही बनेगा। कितने बड़े कोर्ट कचहरी के केस भी चल रहे हो, सालों सालों से लग जाते हैं, ईगो में लटकते रह जाते हैं, खत्म नहीं होते। और जब वो समझौते पे आ जाते हैं, चल यार समझौता करो, तो वो केस निपटता है। तो सेम चीज नेगेटिविटी में भी ऐसा ही होता है। अगर नेगेटिविटी से सुलझना है तो बड़े प्यारे तरीके से सुलझना पड़ता है। कहते हैं ना, कोई भी इंसान 4 ही तरीकों से काम करता है, प्यार से, मार से, डंडे से, है ना, या मजबूरी से। तो इन शाम दाम दंड भेद, इन चारों का यूज करना पड़ता है, पर आखिर में आके प्रेम ही काम आता है। बहुत बढ़िया सर। हम बात कर रहे थे शुरू में श्याम बाबा की जी, और हमारे ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया जी। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि आज से करीब 7-8 साल पहले हर महीने में जाता था। ऐसा कोई महीना नहीं है मैं श्याम बाबा को न जाता था, और ऐसा कोई अभी भी वो नहीं है। अभी पता नहीं क्यों कोई संजोग ही नहीं बन पा रहा जाने का। चमत्कार उनके मैंने बहुत देखे अपनी आंखों के सामने भी, और लोगों की जो सेवा भाव है श्याम बाबा को लेके, वो भी मैंने देखी है। जब वहां पे मेला लगता है जी, बड़े से बड़े जयपुर के सेठ को मैंने लेट कर जाते, लेट के क्या मतलब लोगों की ऐसी सेवा करते हुए देखा है जो कि अद्भुत है अपने आप में। तो क्या ऐसे चमत्कार श्याम बाबा के, और क्या बिल्कुल मैं वो बिल्कुल बताना चाहूंगा। क्यों बताना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं रहने वाला सोनीपत का हूँ, बट मुझे 6 साल हो गए जयपुर में रहते हुए। वो ले जाने वाले श्याम बाबा ही हैं। जयपुर से तो है ही कितना, मैं वही बता रहा हूँ। एक घंटे में पहुंच जाते होंगे आप। इसीलिए जो है मंदिर कमेटी से भी जुड़ा रहता हूँ। अच्छा। बस ये समझ लो सेवक ही हूँ वहाँ का। और खासकर जो है रिंगस मंदिर, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर रिंगस में है। उसकी महानता भी आपको बताऊंगा, उसकी महत्वता क्या है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आपको बताऊं कि मेरा
खाटू जाने का, मैं जैसे अपनी स्टोरी बताई कि बिल्कुल हालत डाउन हो गई थी, एस्ट्रोलॉजी में सीख रहा था। मैंने क्या बोला अभी ऑफ द कैमरा भी आपको बोला था कि 2018-19 के बाद मुझे लाइफ में किक मिली, ठीक है। उसके बाद जिंदगी में कहते हैं ना, देखो किसी भी चीज को प्राप्त करो समय तो लगता है, कोई ये नहीं है एक दिन का खेल है कि आपने एक दिन में किया और कल भले मतलब आज आपने बटन दबाया और कल आप करोड़पति हो गए, ऐसा नहीं होता। तो साहब मैं आपको बताता हूँ 2019 में जब मैं जयपुर चला गया था, उससे पहले मैं खाटू श्याम जी को नहीं मानता था, ना ही जानता था, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि सिचुएशन चल रही थी खराब, सारी चीजें सीख ली थी, पर कहते ना घर का गुजारा सिर्फ उतना ही चल रहा था, क्योंकि लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे और कहते कि जब तक जाने नहीं तो तब तक क्या होता है। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था ना और ये सब शक्तियां थी, तो कुछ मेरे दोस्त थे कहते बेटा ये जो होते हैं बंदे बनाओ बंदे, MLM ये काम कर ले, अच्छा वो अच्छा कर अच्छा ले, अच्छा, समझ गया है मैं। ना, तो एक दूसरे के नीचे जोड़ने वाला। तो मेरे दोस्तों को भी बताता था नहीं यार मैं लोगों की सेवा करूंगा। कह रहे तेरे से सेवा कराएगा कौन, पहले अपनी तो कर ले। हाँ, सही बात है। लिटरली पहले अपनी तो कर ले, तेरे घर में तो है नहीं तू लोगों की सेवा करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, पर जिंदगी में एक बार लोगों की सेवा करके अपना भी मैं सेवा, अपना घर भी अच्छा चलाऊंगा और लोगों के जीवन को भी, उनके जीवन में भी ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जब घर वालों ने कहा कि खाटू श्याम जी चला जा, अपने आप को पता है सोनीपत के पास चुलकाना नाम है जहां पर बाबा श्याम ने शीश का दान दिया था, ठीक है। तो मैं चला गया एक बार करने, मैं ऐसे ही चला गया, मगर जानता हूँ नहीं, कहानी पता है नहीं, वो आते चलो ठीक है। घर वालों ने कहा वो आते हैं, अपन ने माथे में मंदिर में माथा रखा, मतलब माथा टेका, टेकने के बाद जब आ गए, इतनी सी बात कह के दे बाबा, सीधी सी बात बताऊं घर के वाले को कि घर वालों के कहने पे आया हूँ, पता नहीं जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा, बस ये कह के आया था। दिन बदलने शुरू हो गए थे, रास्ते खुलने शुरू हो गए थे। फिर जब ये हो गया था तो आपने पलवल में नाम सुना होगा 11 तारीख वाली संस्था, 11 तारीख वालों की संस्था है खाटू श्याम जी। मैंने ऐसा नहीं सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि खाटू श्याम जी चलोगे सेवा करने, ठीक है। दिन बदलने शुरू हुए थे पर इतने अच्छे नहीं हुए थे। मैं कहा जी बताओ, चल पड़ूंगा। तो पहली बार खाटू श्याम जी जाना था, ठीक है। तो खाटू श्याम जी मैं गया, तो वहां पर सेवा करनी थी 5 से 6 दिन। आपको पता है कि जब वो फागुन मेला लगता है ना, तो वहां पर सेवा के लिए बहुत सारे लोगों को आई कार्ड वगैरह वहां की सरकार बना के देती है, मंदिर वाले बनवाते हैं। और वहां पर जैसे लाइनों को संभालना या उनके जूते की सेवा करना या लाइनों में पानी पिलाना, तो वो संस्था का भी वही काम था। मैं साथ में गया था, मैं 5-6 दिन के लिए गया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे साथ खेल खेला। संस्था वालों ने जाते कहा कि ये रिंगस से जो है ना खाटू श्याम जी हम पैदल चलेंगे और निशान लगा के चलेंगे। वही आलसी स्वभाव। मैं कहा यार तुम सब लेके चलो, मुझे तो गाड़ी में भेज दो। कहना नहीं आप भी चलोगे। मैं कहा मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरा वेट बहुत ज्यादा हैवी है, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। अरे चलो तो सही। और भाई साहब उन्होंने तो निशान पकड़ाया और गायब, सारे बंदे गायब, मैं अकेला चल रहा हूँ। अब मरता ना क्या करता, चल भाई निशान उठाए हुए हैं और शौक शौक में उठा भी 2 लिए, ठीक है। या तो एक भी नहीं उठा रहा था और उठा भी 2 लिए लिए। तो 2 लिए। और जब मैं पहुंचा भाई साहब सुबह 6 बजे, रात का 12 बजे चला हुआ, मतलब मुझे 6 घंटे लग गए, आप बिलीव करोगे। तब सारे मेरे को मिले वहां पे, ले आए। फिर पहले तो उनको गालियां दी कि कहाँ फंसा दिया था, पर वो निशान चढ़ाता गया। जिंदगी में वो दिन था और आज का दिन है, बाबा ने कभी पीछे पैदल जाते हो आप रिंगस से खाटू तक? हाँ, जब भी मैं अब जाता हूँ रिंगस से पैदल ही जाता जाते हूँ, हो? बिल्कुल जाता हूँ। पर मैं खाटू श्याम से भी ज्यादा मैं रिंगस मंदिर तक जाता हूँ। मैं खाटू बहुत कम जाता हूँ क्योंकि भीड़ से आज भी मुझे लगता है, पर मेरे लिए बाबा श्याम जो है रिंगस मंदिर में, वो क्यों है आपको मैं बता दूं। सन 17वीं सदी की बात है ये, जब झगड़े हो रहे थे तो मंदिर तोड़े जा रहे थे, है ना।
तो मंदिर जब टूट रहे थे तो जो खाटू श्याम जी की मेन प्रतिमा है उसकी सेवा रिंगस मंदिर में हुई थी। रिंगस प्राचीन मंदिर में तब जो मूर्ति वहां पर है, जो पहले से पूजा आती है हो रही थी, उस मंदिर की मतलब लगभग 6-7 महीने पूजा हुई थी। ये परिवार एक ही है, चौहान परिवार एक ही है। 3 जगह पे आपने सुना होगा राजस्थान में, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है खाटू श्याम जी, ठीक है। दूसरा है रिंगस प्राचीन मंदिर, तीसरा मुंडरू सरकार में। वहीं मुंडरू में भी जो जहां पर बाल रूप में पूजा होती है, रिंगस में जवानी के रूप में, और संपूर्ण बाबा की खाटू श्याम में पूजा होती है। अच्छा। ठीक है, तो रिंगस मंदिर में आने का भी रीजन बताता हूँ। 5-6 दिन सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, बड़ा आनंद हुआ। आनंद आने के बाद यहाँ पर रिंगस में वो लोग लेके आए रिंगस मंदिर में। तो जब मैंने बाबा से आंखों से आंखें मिलाई, पहली बात तो मेरे आंसू निकल गए। ये होता है, ये मेरे ऐसे आंसू साथ निकले, भी हुआ है कई बार। मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे आंसू निकले कि मन ऐसा करने लगा कि भैया यहीं बस जा। और उस दिन से मैंने उस द्वार को अपना द्वार मान लिया। और ये बात बाद में पता चली कि उनकी महानता, इस तरह से पूजा हुई थी, तो वहां पर दोनों मूर्तियों की सेवा हुई थी, तो वहां पर 2 प्रतिमाओं की पावर है। तो ऐसा पॉजिटिवनेस फील होती है कि आप अलग ही आनंद आता है। वो आप खुद लोग जाकर देखोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो वहां पर खाटू श्याम जी की सेवा करी। फिर पहले जब मैं खाटू श्याम जी की सेवा करने जाता था, अब मैं रिंगस मंदिर की सेवा करने जाता हूँ फागुन मेले में। फागुन के मेले में तो वहां पर मैं रिंगस मंदिर की सेवा करता हूँ, प्राचीन रिंगस मंदिर की। और वहाँ की संस्था के साथ, कमेटी के साथ बस जुड़ा हूँ सेवक बन के, कि बस बाबा जो आदेश दे दे। और आज भी मेरे को नहीं पता लगता, बाबा जो आदेश करते हैं वो उनके लिए हो जाता है, और बाबा जो मेरे लिए संदेश भेजते हैं वो संपूर्ण पूरा होता है। तो ये बाबा के साथ प्रेम है, तब से बाबा को माना। और ऐसे बहुत सारे किस्से भी हैं जो कि बाबा के साथ रहते हुए देखे। बिल्कुल बहुत सारे कैंसर के मरीज, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ 2021-22, हाँ 22 में एक श्याम प्रेमी मंदिर में जाते हैं। मैं भी उन दिनों में उसी मंदिर में था, ठीक है, रिंगस में। तो हमारे वहां पे ना रिंगस में अभी कुछ साल पहले ना हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या है, जब कोई प्रोग्राम होगा तो सभी प्रेमी कुछ सहयोग करते हैं, तभी कुछ बड़ा होता है। तो उनका सहयोग उस हेलीकॉप्टर में कुछ था। तो और अभी द्वार भी बना वहां पे, बहुत बड़ा तोरण द्वार, तो उसमें भी उनका सहयोग था। ठीक है, तो वो कर रहे थे, कह रहे बाबा जो लेना है ले लो, अभी ले लो, क्योंकि अब मैंने बचना तो है नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कैंसर डिटेक्ट कर दिया था। और आज 3 साल हो गए, उनके पास कैंसर का नाम भी नहीं। अच्छा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे सिंगर वहां पर हुए, मैं नाम नहीं लूंगा उन सिंगर के, आज के टाइम फेमस सिंगर है। शुरुआत में रिंगस मंदिर के आगे कड़कती धूप में वहां पर जो है गाना गाया करते थे, आज उनका नाम है। तो बाबा नाम बनाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। कहते हैं दूसरों का एग्जाम्पल तो इंसान तब देता है जब अपने साथ कुछ ना हुआ। कि भैया जब मैं गया था तो चप्पल में गया था, 5,000 रुपये उधार मांग के गया था, आज बाबा ने गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे रखा है, ये बाबा की कृपा। बहुत बढ़िया, मेरा भी जाने का मन कर गया अभी आप जब ये सारी बातें बता रहे हो ना, तो मेरा मन कर गया कि मैं जाऊं। बिल्कुल जाओ। मैं तो कहता हूँ हर इंसान को, मैं कह सकता हूँ कि कलयुग के राजा हैं, आज नहीं तो कल हर एक को जाना ही पड़ेगा। आज कोई मानता है या नहीं, मेरे जैसा नास्तिक भी हो सकता है कि जैसे पहले मैं नहीं मानता था, पर आने वाले टाइम में हर एक परिवार से खाटू श्याम पहुंचेगा। बस ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है उनको, जो जगत के पालनहार हैं, उनका वरदान जिसके पास, और वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम उनके बच्चे बनते हैं। और कहते हैं ना, खाटू का लाडला कोई कोई बनता है सेवक सभी बनते हैं, खाटू का लाडला कोई कोई बनता है। तो मेरे को आज भी ऐसा नहीं लगता कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपने नानी के परिवार जा रहा हूँ, मतलब नाना के घर जा रहा हूँ। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जी अभी तक।
जो मैंने आपको बताया, और ऐसे एक्सपीरियंस तो लाखों हैं। इसको जितना मर्जी खींचते रहो, जो एक्सपीरियंस तो निकलते जाएंगे। सही बात है। तो अगला पॉडकास्ट भी तो करना है आपके साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफी पसंद आया हो। मतलब पता नहीं लगा, शायद ये 1.5 घंटे का हो चुका है और हमें पता नहीं लगा बातें करते जी। करते कि करीब इतना लंबा पॉडकास्ट हमारा खिंच गया। मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं आज आके यहाँ हॉरर के बारे में बात करूंगा। जो मैंने अपनी जिंदगी के पन्ने बंद करके रखे हुए थे, वो आज आपने ओपन करा दिए। चलो, क्या पता इसी बहाने लोगों का भला होना हो। बाबा का आदेश है बिल्कुल कि बिल्कुल बेटा अब बिल्कुल। ये सेवा भी कर। तो जरूर जहां तक मदद हो सकेगी बाबा की कृपा से, और वो आप जो जरूर करोगे। पावर्स हैं वो दे रखी है, तो उससे करेंगे जी। सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर जाके इनसे कनेक्ट होना। और इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला है, हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे जिससे उसका भला हो सके या फिर कुछ भी उसको नॉलेज मिल सके। खाटू श्याम के नाते ही सही। लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट, और हाँ, किसी और पॉडकास्ट में या किसी लोकेशन में मिलता हूं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।